हिमाचल के पहाड़ों पे लोग अक्सर ट्रैकिंग के लिए आते जाते रहते। लोगों का रास्ता भटक जाना, गुम हो जाना, ये सब आम बातें थी। लेकिन 4 दिन पहले दिया नाम की किसी लड़की के गुमशुदा होने की खबर आती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाता। अब ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग गुम होने के पहले या दूसरे ही दिन मिल जाते। लेकिन दिया पिछले 4 दिनों से लापता थी। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो रेस्क्यू टीम लीडर रमेश वर्मा अपने 2 जूनियर शांतनु और शाहिद के साथ खुद लोकेशन पे पहुंचे। ट्रेकिंग जोन की अच्छी तरह छानबीन हो चुकी थी, तो रमेश शांतनु और शाहिद के साथ रेड जोन यानी घने जंगल की तरफ बढ़े। वो जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा हुआ था। तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। रमेश ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम इतने घने जंगल में हैं और हमारे रिपोर्ट के मुताबिक तो जंगल के इस हिस्से में सैकड़ों जंगली जानवर भी होने चाहिए, लेकिन यहां तो एक परिंदे तक की आवाज नहीं सुनाई दे रही। उन्हीं खामोशियों को चीरते हुए तीनों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दूर बढ़े थे कि उन्हें किसी की कटी हुई उंगली देखने को मिलती है और आसपास काफी खून भी पड़ा मिला। ये देखकर तीनों काफी घबरा गए। रमेश ने फौरन शांतनु को बेस कैंप लौटने का ऑर्डर दिया और वहां से सपोर्ट टीम को लेकर आने को कहा, क्योंकि इतने घने जंगल में उनकी वायरलेस भी अब काम नहीं कर रही थी। शांतनु तुरंत लौट गया और रमेश और शाहिद लड़की की तलाश में आगे बढ़े। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा। रमेश ने शाहिद से कहा, शाहिद, रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह फिर आगे बढ़ेंगे, तुम टेंट लगा लो। तो शाहिद ने टेंट लगाई और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग भी जला ली। चारों तरफ गुप अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक रात तकरीबन 2 बजे किसी के गुर्राने की आवाज आई। दोनों की नींद खुली। शाहिद ने टेंट की चेन हल्की सी खोल के बाहर देखा तो उसके पसीने छूट गए। बाहर अंधेरे में किसी की लाल आंखें दिख रही थी। रमेश ने जब ये नजारा देखा तो उसने अपनी बंदूक उठाई और उस पे गोली चलाने लगा। वो हद से ज्यादा तेज था। वो तेजी से भागने लगा। रमेश अपनी टॉर्च लेके उसके पीछे भागा और अंधाधुंध गोली की बौछार करने लगा, लेकिन अचानक वो चीज कहीं गायब हो गई। शाहिद भी भागते भागते रमेश के पास पहुंचा। रमेश ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई तो दहशत के मारे वो दोनों कांपने लगे। चारों तरफ लाशों के ढेर लगी हुई थी। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी। मिट्टी मानो खून से रंगी हुई थी। एक अजीब सी बदबू उन्हें पागल किए जा रही थी। उनको चक्कर आने लगे और उल्टी भी। एक पेड़ के पास उन्हें शांतनु की भी लाश पड़ी मिली। शाहिद काफी डर चुका था। शाहिद ने कहा, सर मुझे काफी डर लग रहा है सर। इससे पहले कि रमेश कुछ बोल पाते, पीछे से कोई अचानक उनको खींच ले जाता है और उनकी टॉर्च वहीं पड़ी रह जाती है। उनकी चीखें शाहिद के कानों में गूंज रही थी। सहमा हुआ शाहिद अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है तो उस चांदनी रात में उसे जो दिखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका कलेजा मानो मुंह पे आ गया हो। उसके सामने खड़ा था एक नीले रंग का बड़ा सा भेड़िया, जिसकी 2 नहीं 4 आंखें थीं, सुर्ख लाल, मानो आग की अंगारें बरस रही हो। वो कोई भी आम भेड़िए से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। पंजे नुकीले, इतने नुकीले के वादी के बड़े बड़े चट्टानों को भी एक ही वार पे 2 टुकड़े कर डाले। उसकी सांसों की गर्मी फिजा में महसूस की जा सकती थी। उसके दांत जबड़े को फाड़ते हुए ऊपर आ रहे थे। शाहिद को उसकी आंखों में अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उस भेड़िए ने शाहिद के ऊपर छलांग लगाई।
और अपना नोकीला सा पंजा उठाया ही था कि दूर से एक तीर आके उसकी आंख में लगी। काफी सारे जंगली लोग भाला और तीर लिए चिल्लाते हुए आ गए तो वो गुर्राता हुआ भाग गया। किसी तरह शाहिद की जान बच गई। शाहिद ने उनसे किसी तरह बात करनी चाही, लेकिन उनकी जुबान अलग थी। अगले ही दिन शाहिद बेस कैंप लौट गया और सारा किस्सा सुनाया तो हथियारों से लैस 20 लोगों की एक टीम को जंगल के अंदर भेजा गया। उन्होंने पता लगाया कि आज से कुछ ही दिनों पहले एक उल्का पिंड उस जंगल के बीचों बीच गिरा था, जिसके बाद ये सब घटनाएं घटनी शुरू हुई। गवर्नमेंट ने इस राज को राज ही रखा और सुनने में ये भी आया कि उस जानवर को पकड़ लिया गया और उसे रिसर्च के लिए कहीं दूर भेज दिया गया।